हाय गाइज, मैं एस सलाम, आप लोग का स्वागत है एस सलाम मैथ्स अड्डा पर। मैं आर एस अग्रवाल का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आपको लेकर मैं आया हूं, जो 19 नंबर में क्वेश्चन आप लोग को मैं बताने वाला हूं, है ना। इससे पीछे मैंने 2 पार्ट आपको बता चुका है। 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन मैं 1 से 18 तक निकाल चुका हूँ। आप लोग के मांग के अनुसार आप लोग ने मांगा था कि सर आर एस अग्रवाल बुक का भी सोल्यूशन कर दीजिए, है ना। मैं आप लोग को आर एस अग्रवाल बुक का सोल्यूशन भैया, जो एक्सरसाइज भैया फर्स्ट और एक्सरसाइज जो सेकंड, यानी एक्सरसाइज ए बी जो दिया गया है, मैं सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर दूंगा। अधिकांश लड़कों का ये मांग है कि सर सेकंड जो एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल का हर चैप्टर का जो बी एक्सरसाइज, सर ये जरूर बताइएगा। मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। कृपया करके आप लोग मेरा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे प्यार भाई, जो 19 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी इजकल टू 3:4, बी अनुपात सी इजकल टू 5:7 तथा सी अनुपात डी इजकल टू 8:9 हो, तो ए अनुपात डी का मान बताओ। यानी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जा रहा है। फर्स्ट में भैया ए है और लास्ट में क्या है, डी है। तो मेरे प्यार भाई, जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए तो आप क्या करेंगे मेरे प्यार भाई, फर्स्ट और लास्ट का जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए तो आप सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे। सारा फर्स्ट का मल्टीपल एक साथ कर दीजिएगा। सारा फर्स्ट का मल्टीपल एक साथ कर दीजिएगा, 3 गुनी 5 गुनी 8। उसके बाद सारा सेकेंड का मल्टीपल एक साथ कर दीजिएगा, 4 गुनी 7 गुनी 9, 4 गुनी 7 गुनी 9। जब ये लिखिएगा तो अगर रेशियो में जब दोनों तरफ संख्या लिख दीजिए, अगर समान संख्या से कटे तो कटा दीजिए, कटा दीजिए। तो 3 से इधर 1 मरतबे कटेगा तो 3 पे ये 9 मरतबे कटेगा। 4 से भी ये 4 1 मरतबे कटेगा तो इधर से 4 भैया 8 2 मरतबे। तो आपने यहाँ पर देखा, आपके पास जो कंप्लीट हो रहा भैया, ये 5 दूनी 10 और यह 7 त्रिका 21, यानी ए और डी का जो रेशियो कंप्लीट आपके पास हुआ मेरे प्यारे 10:21, जो करेक्ट आंसर भैया क्या है, सी। इसी से भैया जरा ध्यान दीजिए, आगे अब देखिए क्वेश्चन क्या है, रिलेटेड है या नहीं है। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि सर फर्स्ट और लास्ट का पूछा, तो जब भी देखिए फर्स्ट और लास्ट का पूछिए तो सारा फर्स्ट का मल्टीपल एक साथ और सारे सेकेंड का मल्टीपल एक साथ कर दीजिए। उसको लिखिए अनुपात में, अगर वो समान संख्या से कटे तो कटा दीजिए, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, वही आपका ऑप्शन में आंसर दिखाई दे देगा। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि मेरे प्यार भाई, अगर ये ए रेशियो बी है, इसको हम ए बाई बी लिख सकते हैं। ये बी रेशियो सी है, इसको हम बी बाई सी लिख सकते हैं। और ये सी रेशियो डी है, तो इसको भाई सी बाई डी लिख सकते हैं। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए बाई डी बचेगा, बराबर में ए बाई डी बचेगा। तो आप सेम वही कैलकुलेशन यहां पर भी कीजिएगा। जैसे 3:4 है तो यहाँ 3/4 लिख दीजिए, गुना 5:7 है तो इसको 5/7 लिख दीजिएगा, फिर गुना 8:9 है तो इसको भैया 8/9 लिख दीजिएगा। 3 9 कटा मेरे प्यार भाई, या 4 दूनी 8 कटा। ऊपर वाले का मल्टीपल ऊपर के साथ, नीचे वाले का मल्टीपल नीचे के साथ करेंगे तो 10/21 कंप्लीट होगा। तो ऊपर में ए कंप्लीट है, नीचे में डी कंप्लीट है, तो ए और डी का जो रेशियो हो जाएगा आपके पास कंप्लीट हो जाएगा 10:21, जो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास दिया गया है मेरे प्यार भाव, ए अनुपात बी का वैल्यू 2:3, बी अनुपात सी का वैल्यू 9:7 और सी अनुपात डी का वैल्यू 14:15। ऐसा अगर एग्जाम पेपर में आपके पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट लास्ट वाला पहलू उठा के देखिए, 14:15 है, 14:15 है। लास्ट का 2 ऑप्शन समान संख्या से कटाने पर 14:15 आना चाहिए। ऑप्शन जो भी हो, लास्ट में 2 संख्या देखिएगा, कटाने पर 14:15 होना चाहिए। तो अगर इसको समान संख्या से कटाया जाए तो ये 14:15 कभी नहीं आएगा। इसको भी समान संख्या से कटाया जाए तो 14:15 कभी भी नहीं आएगा। इसको समान संख्या से कटाया जाए तो 14:15 आएगा, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। इसको समान संख्या से कटाएगा तो 14:15 नहीं आएगा, यानी बाकी सब करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा, अगर इसको सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे प्यारे ए अनुपात बी, तो बी का वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे 3 है और बी का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे 9 है।
जब दोनों जगह b है तो वैल्यू क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। जब दोनों जगह b है तो दोनों जगह b का वैल्यू क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए। तो एक जगह b का वैल्यू 3 दिया गया और एक जगह b का वैल्यू कितना दिया गया, 9 दिया गया। तो दोनों सेम होना चाहिए। सेम होगा तो कोई बात नहीं, नहीं हो सेम तो उसको सेम बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया b का वैल्यू 3 और यहाँ पर b का वैल्यू 9 है। तो 3 में 3 से गुना कर दीजिए, 9 में 1 से गुना कर दीजिए। दोनों जगह b का वैल्यू क्या दिखाई देगा, 9 ही दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे a अनुपात b अनुपात c। 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 आ गया, b का मान 7 एकम 7 आ गया। अब उसके बाद आपके पास बचा है c अनुपात d। तो c अनुपात d का वैल्यू 14 अनुपात 15। तो आपने c का मान यहाँ पर देखा 7 है और c का मान यहाँ पर 14 है। तो जब दोनों जगह c है तो दोनों जगह c का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। एक जगह c का वैल्यू 7 दिख रहा है, एक जगह c का वैल्यू कितना दिख रहा है, 14 दिख रहा है। तो दोनों सेम होना चाहिए। तो 7 में आप 2 से गुना कर दिए, 14 हो जाएगा। 14 में 1 से गुना कीजिए तो 14 ही आ जाएगा। तो आपके पास a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। एक रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई तो उसके साथ जितना भी है तो सब में 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई 6 में तो 12, 2 से मल्टीप्लाई 9 में तो 18, और 2 से मल्टीप्लाई 7 में तो 14, और मेरे प्यारे 1 से मल्टीप्लाई 14 में तो 14, और 1 से मल्टीप्लाई 15 में तो 15। यही आप देखेंगे कोई ना कोई आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15, जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, a अनुपात b का वैल्यू 1/2 अनुपात 3/8, b अनुपात c का वैल्यू 1/3 अनुपात 5/9 तथा c अनुपात d का वैल्यू 5/6 अनुपात 3/4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ बात समझेंगे कि मेरे प्यारे भाई, अगर आपके पास में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लीजिएगा। तो 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, और प्रत्येक फ्रैक्शन में आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई एलसीएम, 1/3 मल्टीप्लाई एलसीएम, 1/4 मल्टीप्लाई एलसीएम। 2 से कटाएंगे 6 मरतबे, 3 से कटाएंगे 4 मरतबे, और 4 से कटाएंगे 3 मरतबे। आपके पास 6 एकम 6, 4 एकम 4, और मेरे प्यारे भाई 3 एकम 3 कंप्लीट हो जाएगा। यानी 6 अनुपात 4 अनुपात 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे भैया, समझने की आप कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया 2 है और यहाँ पर 8 है। तो 2 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 8 ही होगा। 2 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 8 ही होगा। तो आप उस 8 से इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कटेगा तो भैया 4 आ जाएगा। फिर आप देखिए एलसीएम जो 8 आया था, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर आपने देखा कि यहाँ पर 3 और 9 का एलसीएम हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ 5/9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। फिर आपने देखा कि मेरे प्यारे यहाँ 6 है और यहाँ पर 4 है। 6 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो भैया 12 हो जाएगा। 5/6 में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, ये आपके पास 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 12 से अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर a अनुपात b का वैल्यू कंप्लीट हो गया, b अनुपात c का वैल्यू कंप्लीट हो गया, c अनुपात भैया d का वैल्यू कंप्लीट हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको बताना है मेरे प्यारे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन में पूछा जा रहा है, तो आप लास्ट वाला का 2 वैल्यू देखिए, वही ऑप्शन में अगर आ जाता है समान संख्या से कटाने पर तो करेक्ट आंसर आपका वही होगा। तो लास्ट में देख रहे हैं कि 10 अनुपात 9 है। तो आप देखिएगा 8 और 9 को 10 सेम संख्या से कटाने पर 10 अनुपात 9 नहीं आएगा।
ये सेकेंड ऑप्शन में लास्ट की दो संख्या, इसको कटाने पर भैया 10:9 आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, बाकी करेक्ट आंसर हमारे पास नहीं होगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखेंगे b का वैल्यू 3 होगा और यहाँ पर b का वैल्यू 3 है भैया। जब दोनों जगह b का वैल्यू सेम हो तो कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट a अनुपात b अनुपात c लिखिएगा। a का वैल्यू भैया 4 और b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू आप 5 कर दीजिएगा। फिर उधर बच गया c रेशियो भैया, d बच गया तो c का 10 और d का 9। c का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 5 है और c का वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो भैया 5 में 2 से मल्टीप्लाई, 10 में 1 से मल्टीप्लाई, से हो गए सेम हो गया। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू आप बता सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 4 में तो 8 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 3 में यानी 2 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई 5 में तो 10 हो जाएगा और फिर 10 में 1 से मल्टीप्लाई तो 10 होगा, 9 में 1 से मल्टीप्लाई तो 9 ही होगा। यानी 8:6:10:9 आपका कंप्लीट आंसर हो गया, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ 22 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि a अनुपात b का वैल्यू जो दिया गया है 1/2 अनुपात 1/3, b अनुपात c का वैल्यू दिया गया 2/7 अनुपात 5/14, d अनुपात c का वैल्यू दिया है 7/10 अनुपात 3/5। आप क्या कीजिए, देखिएगा ये a अनुपात b आया है, ये b अनुपात c आया है, तो c अनुपात d होना चाहिए, तो इसको आप पलट दीजिए, सिंपल सी बात है। इसको c अनुपात d कर दीजिए यानी 3/5 और 7/10 आप बोल दीजिए, है कि मैंने फ्रैक्शन को भैया देखिएगा, अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेकर प्रत्येक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फ्रैक्शन का रूप हट जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखेंगे 9 और 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई किए तो 9 से 9 कैंसिल यानी 2 बचेगा। यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई किए 3 3 9 यानी 3 आ जाएगा। और फिर देखेंगे यहाँ पर, यहाँ नीचे देख रहे 7 है, यहाँ पर 14 है, तो 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 14 ही होगा। 2/7 में 14 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 मरतबे कटेगा, 2 में गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपके पास। फिर यहाँ देखिए 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से 14 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा आपके पास। फिर आपने c अनुपात d देखा, क्या देखा वो c अनुपात d, तो 3 अनुपात 5 बोले 3/5 अनुपात 7/10 है, तो 5 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 10 ही प्राप्त हो जाएगा, है ना। नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेकर प्रत्येक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 3/5 में 10 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 हो जाएगा आपके पास। 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा तो 7। तो आपने यहाँ लास्ट क्वेश्चन में देखा कि c अनुपात d का वैल्यू 6:7 है, तो आप ऑप्शन में डायरेक्ट ही देख लीजिए, अंतिम की दो संख्या उठाइए और सेम संख्या से कटाने पर आपके पास 6:7 आना चाहिए। क्या ये 7 और 9 को हम सेम संख्या से कटाएंगे तो 6-7 आएगा? नहीं आएगा, ये आंसर नहीं होगा। 15:7 को सेम संख्या से कटाएंगे तो 6-7 आएगा? नहीं आएगा आपके पास में। अब देखिए 30 और 35 को सेम संख्या से कटाइए तो आ जाएगा, 5 से इसको काटिएगा तो 6 आ जाएगा, 5 से काटिएगा तो ये 7 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यही है। लेकिन 24:15 इसको समान संख्या से काटा जाए तो क्या आएगा? नहीं आएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 8 आएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 5 आएगा, है ना। ये वो नहीं आएगा। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऐसा जब भी प्रश्न आता है ना तो लास्ट वाला बस दो देखिए, लेकिन सीक्वेंस मैच करना चाहिए भैया। ए के बाद में बी और बी के बाद में सी और सी के बाद में डी होना चाहिए। तो लास्ट वाली दो संख्या देखिए 6:7 है, लास्ट वाला दो संख्या घटाने पर 6:7 आना चाहिए, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्यथा इस प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इसमें देख लेंगे कि भैया b का मान 3 है और यहाँ b का मान क्या है 4 है, इसको बराबर कर लीजिएगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो a अनुपात b अनुपात c आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई तो 4 दूनी 8, 4 से मल्टीप्लाई 3 में तो 4 3 12 और 3 से मल्टीप्लाई 4 में तो 4 3 12 हो गया, कंप्लीट है।
3 से मल्टीप्लाई 5 में, तो ये 15 कंप्लीट है। अब आपके पास C अनुपात, आपके पास में D 6 अनुपात क्या दिखाई दिया, 7 दिखाई दिया। 6 अनुपात क्या दिखाई दिया, 7 दिखाई दिया। तो C का मान यहाँ पर 15 और C का मान यहाँ पर 6, दोनों को बराबर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, दोनों को बराबर कर लीजिए। 15 में 6 से गुना या 6 में 15 से गुना, तो भी बराबर हो जाएगा। या आप क्या कीजिए, बोलिए यहाँ पर 15 दूनी 30 और 6 25 30, अभी भी बराबर हो गया, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपके पास बताना है कि भैया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू क्या आएगा, कितना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई 8 में तो 16, 2 से मल्टीप्लाई 12 में तो 24 और 2 से मल्टीप्लाई 15 में 30। फिर भैया 5 से मल्टीप्लाई 6 में तो 30 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई 7 में तो 35 आएगा। यानी आप कंप्लीट आंसर बोल सकते हैं कि मेरे प्यारे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान 16, 24, 30, 35, जो करेक्ट आंसर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 23 नंबर देखेंगे। देखिए हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन जो भी देख रहे थे जिसमें एक लेटर कॉमन दिखाई दे रहा था और जब उसका वैल्यू डिफरेंट हो रहा था तो हम लोग सेम कर रहे थे, है कि नहीं। अभी वाले क्वेश्चन में दो वैल्यू आपके पास सेम दिखेगा, दो लेटर्स सेम दिखेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू 4 अनुपात 7 अनुपात 11, B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू 21 अनुपात 33 अनुपात 44 है। तो आप इसमें देख रहे हैं दो लेटर कॉमन है, तो कभी ऐसा ना सोचेंगे कि दो लेटर कॉमन है तो दो डिफरेंट मल्टीपल इसमें चलेगा तभी ये सेम हो सकता है, ऐसा गलत बात है। क्योंकि अगर आप जानते कि रेशियो में जब संख्या हो तो उसमें आप सेम संख्या से गुना कर सकते हैं, सेम संख्या से भाग कर सकते हैं। ऐसा कभी नजर आपको नहीं आएगा, कभी नहीं दिखाई देगा कि डिफरेंट संख्या से गुना कर रहे हैं हर पद में, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखा गया कि मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, आप B का जो वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर 7 है भैया, और B का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 21 है। तो जब दोनों B का ही वैल्यू है तो सेम होना चाहिए। तो B का एक जगह वैल्यू आपके पास 7 नजर आ रहा और B का एक जगह वैल्यू भैया 21 नजर आ रहा है, दोनों को सेम कर दीजिए। तो 7 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा, 21 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। उसी प्रकार आप C का वैल्यू जब यहाँ पर देखेंगे तो 11 है और C का वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे तो 33 है। तो 11 और 33, देखिए जब दोनों जगह C का वैल्यू आपके पास नजर सेम ना आए तो सेम करना होगा। तो C का वैल्यू यहाँ पर 11 दिखा और यहाँ पर 33 दिखा, दोनों को सेम दिखाना पड़ेगा। तो 11 में 3 से मल्टीपल भैया और यहाँ पर 33 में 1 से मल्टीपल। ऐसा क्वेश्चन आए ना भैया तो कोई जरूरी नहीं है कि दो लेटर सेम है तो दोनों लेटर के वैल्यू को बराबर करने चलिए, एक लेटर के वैल्यू को बराबर कर लिए, सारा कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि मेरे प्यारे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D पूछ रहा है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सी मेरे प्यारे भाई बात है, यहाँ पर 3 से मल्टीपल है तो सब में 3 से मल्टीपल कर दीजिए। तो 4 3 12, A का वैल्यू कंप्लीट, 7 3 21, B का वैल्यू कंप्लीट, 11 3 33, C का वैल्यू कंप्लीट और 21 से कम 21, B का वैल्यू कंप्लीट, 33 से कम 33, C का वैल्यू कंप्लीट, 44 से कम 44, D का वैल्यू कंप्लीट। यही देखिए किसी ना किसी ऑप्शन में नजर तो आंसर आ ही रहा होगा मेरे प्यारे भाई। तो B नंबर ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि भाई 22 रेशियो 21 रेशियो 33 रेशियो 44, आपका कंप्लीट आंसर B नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपके पास क्वेश्चन है कि A रेशियो B इजकल टू यानी इक्वल B रेशियो C। तो आपसे पूछा जा रहा है A के पावर 4 रेशियो B का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ये रेशियो में लिखा है, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं A बाई B इक्वल B रेशियो C, तो B बाई C लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तिरछा तिरछी मल्टीपल। तो तिरछा तिरछी मल्टीपल होगा तो B भी मल्टीप्लाई तो B स्क्वायर और A और C आपस में मल्टीप्लाई तो B स्क्वायर इक्वल टू आप क्या बोल सकते हैं AC। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि A के पावर 4 B के पावर 4 इक्वल टू y। आपने देखा कि B स्क्वायर का वैल्यू AC कंप्लीट है, B स्क्वायर का वैल्यू क्या कंप्लीट है AC। तो B को स्क्वायर में हम बदल दे रहे हैं, तो A के पावर 4 B को स्क्वायर में तो B स्क्वायर द होल स्क्वायर।
मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, अगर x के पावर m हो होल पावर n हो जाए तो ब्रैकेट हटता है तो आपस में मल्टीपल हो जाता है, यानी x के पावर m है। तो यहाँ b स्क्वायर है, फिर होल स्क्वायर कर दीजिए, ब्रैकेट हटेगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई तो 4। तो देखिए b स्क्वायर का वैल्यू आपके पास कंप्लीट है ac, यानी a के पावर 4 इक्वल टू भैया ac का होल स्क्वायर आप बोल सकते हैं। फिर आप बात ये भी जानते होंगे कि मेरे प्यार भाई एक दो या दो से अधिक संख्या अगर आपस में मल्टीपल हो, उसका होल पावर कुछ दिया जाए तो ब्रैकेट हटता है तो सब का पावर एंट्री कर जाता है, यानी x के पावर m इंटू वाई के पावर m। तो यहाँ बोल सकते हैं कि a के पावर 4 रेशियो a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर अनुपात में जब भी संख्या हो समान संख्या से कटे तो कटा दीजिए। इधर a स्क्वायर है, इधर a का पावर 4 है, यानी मतलब इधर a स्क्वायर 2 बार है, इधर a स्क्वायर का बार है 2 बार है, तो एक a स्क्वायर से एक a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो उधर एक a स्क्वायर और इधर क्या बच जाएगा c स्क्वायर। यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर देखेंगे। यदि a का 15% बराबर b का 20% हो तो भैया a अनुपात b का अनुपात आपको बताना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ परसेंटेज लगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, a का 15% इक्वल b का भैया 20%। परसेंटेज दोनों तरफ है, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, खत्म कीजिए, हटाइए। ये 15 गुना है तो इधर भागा में जाएगा, तो भैया 5 से 15 कटेगा 3 मरतबे और 5 से 20 कटेगा 4 मरतबे। b गुनिए तो भागा में आएगा a बटा b, मतलब a अनुपात b, और 3 गुनिए तो भागा में जाएगा 4 बटा 3, यानी 4 अनुपात 3। a अनुपात b का कंप्लीट आंसर आपके पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन अगला 26 नंबर में। देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि a b से 40% अधिक हो तथा b c से भैया 20% कम हो, तो a अनुपात c का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a जो है b से कितना परसेंट अधिक है, तो 40% अधिक, 40% अधिक है। फिर उसके बाद जो b है ना c से कितना कम है, तो b जो है ना c से 20% कम है, कितना परसेंट कम है, 20%। तो यहाँ पर वो अगर a को मान लिया जाए, भाई b को मान लिया जाए 100 से 40 अधिक है 140, इसको रेशियो में सेट कर दीजिए 20 सत्ते 20 25 काट 20 25 100 और 20 सत्ते 140, आपके पास 7:5 का। अगर आप यहाँ c को मान लीजिए 100 से 20% कम, तो भैया 80 है ना, इसको बोल सकते हैं 20 चौका 80 या 20 25 100। यहाँ पर b का वैल्यू 5 कंप्लीट है, यहाँ पर 4 कंप्लीट है, दोनों बराबर होना चाहिए, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, है कि नहीं। तो आपके पास में बताना क्या है, a अनुपात b अनुपात c है, आप ऐसे बोल दीजिए ना, क्या 4 से मल्टीप्लाई तो 7 चौका 28 और 5 चौका क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 4 बच्चे 20 हो गया, अब बचा 25 हो जाएगा। आपसे भैया क्या पूछा गया, तो आपसे पूछा गया a और c का रेशियो पूछा जा रहा है, तो a का कंप्लीट है 28 और c का क्या कंप्लीट है 25, यही आपका आंसर हो गया। या आप इसको बोल सकते थे मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिए, ऐसे सर फर्स्ट और लास्ट में पूछा गया, तो जब भी फर्स्ट और लास्ट का सॉरी a और c का यहाँ रेशियो हो जाएगा 28 25। आपसे फर्स्ट और लास्ट में पूछा गया तो सारा फर्स्ट का मल्टीपल एक साथ, ये 7 है ये 4 है, तो 7 चौका 28। फिर सेकेंड का मल्टीपल एक साथ, ये 5 है और ये 5 है, तो 25। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए तो भैया एक साथ मल्टीपल कर दीजिए, पहला का मल्टीपल एक साथ और दूसरा का मल्टीपल एक साथ लिख दीजिए, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं आर्ट्स वाला बुक का 27 नंबर क्वेश्चन, a अनुपात b का वैल्यू दे दिया गया है और b अनुपात c का। ऐसा क्वेश्चन आपने काफी डील कर लिया। मैंने बोला कि जो लेटर दोनों तरफ नजर आए उसका भैया वैल्यू सेम होना चाहिए, अगर वो सेम हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं सेम हो तो हम लोगों को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने b का जो वैल्यू देखा, b का वैल्यू यहाँ पर 3 है और यहाँ पर b का वैल्यू आपने देखा भैया 4 है।
तो दोनों सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो भैया 3 में 4 से गुना और 4 में 3 से गुना कर दीजिए, सेम हो जाएगा, है कि नहीं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मेरे प्यारे भाई ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, तो आप बोलेंगे 4 दूनी 8 ए का वैल्यू, है ना, 3 चौका 12 अब बी का वैल्यू, फिर यहाँ पर 4 3 12 बी का वैल्यू, अब 5 3 15 किसका वैल्यू, सी का। तो ए बी सी का वैल्यू आपके पास कंप्लीट हो गया। तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी पूछा जा रहा है। तो आप ए का वैल्यू बोलेंगे 8 और बी का वैल्यू बोलेंगे 12। तो 8 प्लस 12 यहाँ कर देंगे। फिर बी प्लस सी का है तो बी का भैया 12 और सी का 15, ये ऐड कर देंगे, ये 20 हो जाएगा और ये मेरे प्यारे भाई 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सेम संख्या से नहीं कट रहा है, कंप्लीट यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया, अगला 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत इजीली ऐसा क्वेश्चन होता है। आप देख रहे हैं कि x रेशियो y, यानी x का वैल्यू 2 कंप्लीट है, y का वैल्यू कितना 1 कंप्लीट है। बस यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2, तो यहाँ पर x के स्थान पर लिखिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। y का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए। फिर सेम वही बात है, यहाँ पर प्लस है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 उसमें से घटेगा तो 3 कंप्लीट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर जुटेगा, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 अनुपात 5 आपका कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 29 नंबर देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है x अनुपात y का वैल्यू 7:3, यानी x का वैल्यू और y के 3 आपके पास कंप्लीट दे दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपके पास तो यहाँ x का वैल्यू 7 कंप्लीट है और y का वैल्यू 3 कंप्लीट है। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते तो भी आंसर आ जाएगा, या चाहे तो देखिए ऊपर y कॉमन खींच लीजिए। तो y कॉमन अगर खींच लेते तो यहाँ y कॉमन खींच लेते, यहाँ x प्लस आपके पास y बचेगा, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप यहाँ फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे भैया y इंटू एक्स प्लस वाई, बाई आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, भैया ये ऊपर से नीचे कट गया, सेम संख्या एक्स प्लस वाई बटा एक्स प्लस वाई कैंसिल। ऊपर y का वैल्यू, तो y का वैल्यू 3 है तो आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब फिर यहाँ देख रहे हैं कि x माइनस वाई, तो x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 7 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 3/4 बोल सकता है या 3/4 बोल सकता है, यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह की प्रक्रिया नहीं करनी है तो डायरेक्ट x के स्थान पर भैया 7 लिखिए और y के स्थान पर 3 लिखिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, 3/4 कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा, या 3/4 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए यहाँ क्वेश्चन है x अनुपात y का वैल्यू दे दिया गया है, उसको डायरेक्ट पुट करके आंसर लाना है। x का वैल्यू आपके पास 2 कंप्लीट है, y का वैल्यू कितना 5 कंप्लीट है, यानी x का वैल्यू आप 2 बोल सकते हैं और y का वैल्यू क्या बोल सकते हैं 5। ये 3x है प्लस 2y है, 2x प्लस 2y या 5y। डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए भैया, x के स्थान पर 2 रखिए तो 3 दूनी 6 बोलेंगे, और y के स्थान पर भैया 5 रखिए तो 2 5 10 बोलेंगे। फिर भैया यहाँ x के स्थान पर आप वैल्यू रखिए y x का, तो 2 गुनी 2 बोलेंगे, और y के स्थान पर वैल्यू रखिए y का, तो 5 रखिएगा, तो यानी 5 गुनी 5 हो जाएगा। तो ये 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 भैया ये 16 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 और 5 25 यानी 29 हो जाएगा। आपका आंसर बोल सकता है 16/29 भी बोल सकता है, या ये भी बोल सकता है 16:29 भी बोल सकता है। तो आप ऑप्शन देख लेंगे, आपका करेक्ट आंसर आपको कंप्लीट हो जाएगा। कोई खास क्वेश्चन भी इस प्रकार का होता नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, आंसर कंप्लीट। चलिए यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आपके पास x अनुपात y का वैल्यू कंप्लीट है, 3:1 कंप्लीट है। जहाँ x होगा वहाँ 3 पुट कर दीजिएगा, जहाँ y होगा वहाँ पर 1 पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यानी x का वैल्यू 3 कंप्लीट है, y का वैल्यू 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x क्यू दिया है, यानी 3 का क्यूब कीजिए, या y क्यू है तो 1 का क्यूब कीजिए। सेम यही बात इधर है, प्लस में 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब।
भैया x के स्थान पर 3 रखा, y के स्थान पर 1 रखा है। 3 का क्यूब 27, 1 घट जाएगा भैया 26। 3 का क्यूब 27 प्लस 1 जुड़ जाएगा तो 28 हो जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा तो ये 14, ये 2 से कट जाएगा 13, 13:14 आपका ऑप्शन आंसर दिया होगा, या आपसे बोला होगा 13/14, ये भी आंसर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन आपके पास, भैया ये भी कुछ खास नहीं है। देखिए x का मान 3 है और y का मान कितना आपके पास 4 कंप्लीट है। तो ये x जहाँ x है वहां पर 3 पुट कीजिए, y के स्थान पर 4 पुट कीजिए, तो 7 गुनी 3 प्लस y के स्थान पर 4 पुट कर दीजिए। उधर माइनस में दिया तो यही भैया 7 गुनी 3 अब माइनस 3 गुनी 4, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 त्रिका 21 और 4 3 12, तो 12 और 21 जोड़ेंगे तो 33 कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 7 त्रिका 21, 21 में से 12 घटेगा तो आपके पास 9 कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 से कटेगा तो 3 मरतबे, ये 3 से कटेगा तो 11 मरतबे, 11/3 आपका ऑप्शन दिया होगा, या भैया ऑप्शन में 11/3 दिया होगा। ये आपका कंप्लीट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए अगर आपके पास प्रश्न दिखाई दे कि a/3 दिखाई दे और ये b/4 दिखाई दे, c/5 दिखाई दे, है कि नहीं, पूरा अंश अगर लेटर हो, पूरा हर संख्या हो और एक दूसरे के बराबर हो, तो डायरेक्ट अंश का मान बोलिए हर वाला, डायरेक्ट अंश का मान बोलिए हर वाला, या इसको अगर मानकर सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। मैं इससे पीछे वाले पार्ट में आपको बता भी चुका हूं मानकर। अब यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट x का मान 5 बोलिए और y का मान भैया 8 बोलिए। देखिए पूरा अंश अल्फाबेट है और हर संख्या जब बराबर दिखे तो डायरेक्ट अंश का मान हर वाला बोलिए। x के स्थान पर यहाँ 5 लिखिए तो 5 + 5 हो जाएगा, y के स्थान पर 8 लिखिए तो 8 + 8 हो जाएगा। ये 10 अनुपात आपके पास 16 दिखेगा, 2 से कटेगा तो 5 दिखेगा, 2 से कटेगा तो 8 दिखेगा, 5:8 आपके पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा, या 5/8 भी इसको बोल सकते हैं आप। ये देखिए ये भी इजीली क्वेश्चन आपके पास में कुछ खास ही क्वेश्चन है नहीं। 4x² - 3y² रेशियो 2x² + 5y² इक्वल टू 12 अनुपात भैया कितना दिया गया है 19 दिया गया है। तो ये 4x² - 3y² बटा आपके पास में 2x² + 5y² इक्वल टू आपके पास 12/19 लिखे, तिरछा तिरछी गुना कर। तो आप देखिए 19 से 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19 चौका 76x² हो जाएगा, और 2x से इसमें मल्टीप्लाई किए तो 12 दूनी 24x² हो जाएगा। उधर 24x² है और इधर 76 है, 24 76 में से घटेगा तो 52x² बच जाएगा आपके पास में। फिर आप इसे 19 से 3 में मल्टीप्लाई किए तो 19 57 माइनस में तो -57y² हो जाएगा। और फिर ये देखिए 5y जाके 12 में मल्टीप्लाई होगा तो भैया 12 × 25 60y² हो जाएगा, -57y²। ये माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इसमें जुट जाएगा तो 117y² उधर बचेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे प्यार में देखिए 52 अगर गुना है तो इधर भागा में जाएगा तो भैया दोनों 13 से कटेगा तो 13 चौका 52 और 13 नमा 117। y² गुना है तो भागा में आएगा x² बट्टा y², और ये 4 गुना है तो भागा में चलेगा 9/4। ये स्क्वायर हटेगा तो भैया इधर रूट चढ़ जाएगा, वर्गमूल टूटेगा तो 3/2 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 3:2 आपके पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा x/y का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास में x² + 4y² इक्वल टू 4xy। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x/y का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आता है, इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और एग्जाम हॉल में अगर इक्वेशन समझ में नहीं आए और जो जो उसमें लेटर उपयोग हो उसी लेटर का अगर रेशियो पूछा जाए तो डायरेक्ट बाई ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। पहला ऑप्शन उठाइएगा x के स्थान पर, दूसरा y के स्थान पर रखिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो LH = y RHS हो जाएगा, तो वही कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगर इक्वेशन समझ में आता है तो कोई बात नहीं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि x² + 4y² = 4xy,
तो आप यहाँ बोल सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है, तो माइनस 4xy इक्वल टू आप बोल सकते हैं 0। ये एक्स स्क्वायर है, पहले एक्स होगा तब उसका स्क्वायर किया गया होगा। ये 4y स्क्वायर है तो पहले ये 2y होगा तब इसका स्क्वायर किया होगा। तो आप जब ने यहाँ देखा कि मेरे प्यार भाई x होगा तो x स्क्वायर बना होगा और 2y होगा तो मेरे प्यार भाई 2y स्क्वायर बना होगा, है ये ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया x के स्थान पर तो x लिखिए और y के स्थान पर 2y लिखिएगा, तो मेरे प्यार भाई यहाँ पर 2 मल्टीपल होगा तभी ना यहाँ 4 नजर आएगा। x के स्थान पर तो x लिखे लेकिन y तो 2y है ना, तो यहाँ 2y लिखे। तो आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा होगा क्या मेरे प्यार भाई। तो आप देखेंगे कि मेरे प्यार भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 जो है ये फॉर्मूला का a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2y। तो सिंपल सी बात है, ये एक्सटेंड फॉर्म दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। तो भाई a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इसको आप डील कीजिएगा तो ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। a स्क्वायर है तो हटेगा तो 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, माइनस 2y उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 2y। x बराबर कितना कंप्लीट हो जाएगा, 2y कंप्लीट हो जाएगा। तो ये y गुनी है तो भागा में आएगा x बट्टा y, यानी x रेशियो y, 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, यानी x रेशियो y का अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ बगल में कुछ खास नहीं है। x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ 4 है और x माइनस वाई का वैल्यू कितना 1 है। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी दो संख्याओं का योगफल और अंतर कंप्लीट हो, जब भी दो संख्याओं का योगफल और अंतर कंप्लीट हो तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए तो बड़ी संख्या कंप्लीट हो जाएगी, और दोनों को घटाकर जब आधा कर दीजिएगा तो छोटी संख्या कंप्लीट हो जाएगी आपके पास। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि मेरे प्यार भाई बोर्ड पर आप देखेंगे कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई का वैल्यू आपके पास में 4:1 कंप्लीट है। कितना कंप्लीट है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई 4:1 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार में, तो जब भी दो संख्याओं का योगफल या आपके पास क्या कंप्लीट हो, अंतर कंप्लीट हो, जब दो संख्याओं का योगफल और अंतर कंप्लीट हो तो दोनों को जोड़कर आधा कीजिए तो बड़ी संख्या, दोनों को घटाकर आधा कीजिए तो छोटी संख्या, या इसको डील कर लीजिए ना कि x प्लस वाई, इसको डील कर लीजिए x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू बोल सकते हैं 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई तो x प्लस वाई हो जाए, इसमें 4 से तो 4x माइनस 4y, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। ये 4x से x में से घटेगा तो माइनस 3x, और ये y प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 4y माइनस y, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का होगा तो माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल, y गुनिए तो भागा में x बट्टा y, और 3 गुनिए तो भागा में तो 5/3, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3। आप इसको डील कर लीजिए, यहाँ पर x स्क्वायर तो x का वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर, y स्क्वायर तो y का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। सेम यही बात है यहाँ पर, माइनस है 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर माइनस, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर भैया 9, 25 9 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। अब फिर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटेगा तो 16 हो जाएगा। अनुपात में लिखेंगे, समान संख्या से कटे तो कटा दीजिए, दोनों 2 से कट रहा है तो 2 से कटाएंगे 34 को तो 17 मरतबे कटेगा, 2 से कटाएंगे 16 को तो 8 मरतबे कटेगा, 17:8। यही आपका कंप्लीट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन कुछ भारी क्वेश्चन नहीं होता है, आप सिंपल सी बात को समझ सकते हैं और डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ 38 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि 2a प्लस 3b रेशियो 2a माइनस 3b इक्वल टू 19:9 दिया गया है तो a अनुपात b का वैल्यू पूछा जा रहा है।
तो आप बात समझते हैं, रेशियो मतलब फ्रैक्शन। रेशियो मतलब क्या समझते हैं? फ्रैक्शन। यानी x बटा वाई के फॉर्म को ये भैया रेशियो कहा जाता है। तो यहाँ पर रेशियो लगा है, इसके बटा में कर दीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 2a प्लस 3b है, बाई में देखिए यहाँ 2a माइनस 3b इजकल टू भैया 19/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 से मल्टीप्लाई तो 9 दूनी 18 है, 9 त्रिका 27 भी, अब फिर तिरछा गुना भैया तो 19 दूनी 38 से, अब फिर भैया 19 तेईस 57, माइनस लगाए तो -57 भी अब हो सकते हैं। ये 38a 18a में से आके घटेगा तो -20a हो जाएगा, और 27 भी प्लस में इधर जाके घटेगा तो -57 भी, अब -27 भी, माइनस माइनस अंक जुड़ता है लेकिन चिन्ह किसका होगा? माइनस का होगा। तो इसको आप जोड़ेंगे तो भैया आपके पास में 84 हो जाएगा। 7 इसमें जोड़ेंगे 57 में तो 64, अब 20 हो जाएगा ये 84। तो माइनस भैया जरा ध्यान, 84 बी हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 20 गुनी तो भागा में जाएगा, तो 4 से 20 भी कटेगा, 4 से 84 भी कटेगा। तो 20 को 4 से कटाएंगे तो 5, और 84 को 5 से कटाएंगे 21। बी गुनी तो भागा में आएगा a बटा बी यानी a रेशियो बी, और 5 गुनी तो भागा में चला जाएगा 21/5 यानी 21:5 आपके पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा। है कि सेम उसी से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि भैया 3 + 5b रेशियो 3a - 5b इक्वल टू 5 रेशियो 1। तो आपसे क्या पूछा गया मेरे प्यार भाई? a अनुपात b पूछा गया। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या? 3a + 5b बाई में 3a - 5b इक्वल टू 5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3a + 5b हो जाएगा। फिर 5 से गुना होगा 3a में तो 5 से 15 हो जाएगा, फिर 5 से गुना होगा 5b में तो -25b हो जाएगा। ये भैया 15a 3a में से आगे घटेगा तो -12a हो जाएगा, और 5b प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -25, अब -5 -30 हो जाएगा भैया। बी होगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 गुनी तो भागा में जाएगा, तो 6 से 12 कटेगा 2 मरतबे, 6 से 30 कटेगा 5 मरतबे, बी गुना है तो भागा में a बटा बी यानी a रेशियो बी, 2 गुनी है तो भागा में चला जाएगा 5/2 यानी 5/2 आपके पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो 40 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, उसके बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए खाली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कुछ खास क्वेश्चन यहाँ पर आ नहीं रहा। लैंग्वेज क्वेश्चन देखेंगे इससे बेटर दिखाई देगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको बता दिया जा रहा है आपकी मांग के अनुसार। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे 4a - 5b बाई 4a + 5b = 1/6। तो आपसे रेशियो पूछा जा रहा है a रेशियो b का मान क्या होगा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 6 से गुना कर दीजिए, तो भैया 4 में 6 से गुना तो 6 × 4 = 24, 7 में 1, 6 × 5 = 30, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो भैया 30 भी हो जाएगा। और इसमें 1 से गुना कर दीजिए, तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या ही हो जाएगी, तो 4a + 5b। ये 4 को 1 24 में से घटेगा तो 20 को a हो जाएगा। अब -30 उधर जाके भैया 5 में प्लस हो जाएगा तो 35 भी हो जाएगा। अब 20 जो गुना है तो इधर भागा में जाएगा, काटेंगे तो 5 से ये काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 से ये काटेंगे तो 4 आ जाएगा। b गुनी है तो भागा में तो a बटा b यानी a रेशियो b, और 4 गुनी है तो भागा में चला जाएगा 7/4 यानी 7/4 कंप्लीट आपके पास a रेशियो b का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर लुप्त संख्या आपको बताना है 6 रेशियो व्हाट प्रोपोर्शन 35 यानी 6 अनुपात व्हाट समानुपात 35, यानी व्हाट के स्थान पर जो संख्या नहीं है उसी का मान बताना है, लुप्त का मान। तो यहाँ 6 बटा बोलना दीजिए व्हाट के स्थान पर x, प्रोपोर्शन मतलब बराबर, है कि नहीं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूट गया है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या छूटा है। क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, क्या छूटा है, तो आप यहाँ पर देखते हैं 5:35 है।
तो 6 रेशियो वाट यानी वाट के स्थान पर क्या आएगा, मैंने मान लिया x, तो भैया 6 अनुपात वाट तो 6/x समानुपात बराबर। अब 5 अनुपात 35 तो 5/35। 5 एकम 5 कैंसिल भैया, 5 से नीचे कटाएंगे तो 7 क्रॉस मल्टीप्लाई x में 1 से गुना तो x और 6 में 7 से गुना तो 6 7 42, यानी वाट के स्थान पर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, जो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अगला देखेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यार भाई। a प्लस बी रेशियो b प्लस सी, c प्लस a इक्वल 6 रेशियो 7 रेशियो 8 तथा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 40। तो c का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, b का भी पूछ सकता है, a का भी पूछ सकता है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्यार भाई a प्लस बी का वैल्यू 6 है, b प्लस सी का वैल्यू 7 है और c प्लस a का वैल्यू क्या हो गया 8। फिर ये a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना कंप्लीट है 14 कंप्लीट है। तो मैंने आपको बताया कि रेशियो में जब संख्या है तो उसमें समान संख्या से मल्टीपल कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 6x बोल दिया, इसको मैंने 7x बोल दिया और इसको मैंने 8x बोल दिया, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुपात में जब संख्याएं हो तो उसको मानना है तो समान मल्टीपल करके आप मान सकते हैं। तो आपने देखा कि a प्लस बी का वैल्यू 6x हो गया, अब b प्लस सी का वैल्यू 7x हो गया और c प्लस a का वैल्यू 8x हो गया। आपने यहाँ देखा कि a प्लस बी प्लस सी जुटा हुआ है, तो आप भी ये तीनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा तो आपको भी कुछ प्राप्त होगा। तो देखिए a 2 बार जुटेगा तो 2a प्राप्त हो जाएगा, b 2 बार जुटेगा तो 2b प्राप्त हो जाएगा और c 2 बार जुटेगा तो 2c प्राप्त हो जाएगा। तो आपने LHS पार्ट को जब ऐड किया तो RHS पार्ट भी ऐड कर लीजिए। तो 8x 7x 15x 6x 21x हो गया। यहाँ पर ये 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू भैया 21x हो गया। और आपके पास में देखिएगा इस a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कंप्लीट है आपके पास में, तो यहाँ पर आप 14 रख सकते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू कंप्लीट है तो 2 गुनी 14 इक्वल टू 21x। अब देखिए 21 गुना है तो इधर भागा में आएगा तो 7 से कटेगा 14 2 मरते हुए और 7 से 21 कटेगा 3 मरते, 2 दूनी 4 और 3 गुनी है तो भागा में आएगा 4/3। किसका मान आ गया x का मान आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है c का वैल्यू, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 दिया है, तो 14 में a भी है भैया छुपा हुआ, b भी छुपा हुआ है और c भी छुपा हुआ है। उसमें से a और b का वैल्यू हटा दिया जाए तो c का वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना कंप्लीट है 6x है, तो यहाँ 6x प्लस c लिख सकते हैं भैया, इसका टू कितना बोल सकते हैं 14। और इस x का मान हमारे पास कंप्लीट है तो इस x के स्थान पर भैया हम लिख सकते हैं 4/3, तो 6 गुनी 4/3 और प्लस c इसका टू 14। तो ये 3 दूनी 6 कटा 2 चौका क्या हो गया यहाँ पर 8 और 8 14 में से घटेगा तो 6 बचेगा, यानी सी का करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। a प्लस बी प्लस सी जब 14 दिया है तो उसमें a प्लस बी का वैल्यू हटा दीजिएगा तो c का आ जाएगा और b प्लस सी का हटा दीजिएगा तो a का आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई b प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा तो हटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा a का आ जाएगा, a प्लस सी का हटाएगा तो b का आ जाएगा। तो बारी बारी हटाकर a का ही बता सकते हैं, b का ही बता सकते हैं, c का ही बता सकते हैं। मैंने समझाने के लिए इतना डिटेल्स किया, यदि आप बात को समझ जाते हैं तो शॉर्ट आसानी से हो जाएगी। देखिएगा किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, एक बार के बदला 2 बार देखिए आपको समझ में आएगा। मैंने अपने तरफ से भैया रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी भैया 20 पार्ट आपको पढ़ा चुका है, उसमें मैं बेसिक से बताने की कोशिश किया हूँगा, है ना भैया। आप देखिए अगर कोई दिक्कत होता है तो आप उस पार्ट को भी जाकर देखिए, रेशियो का पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, है कि नहीं। मैंने टाइम एंड डिस्टेंस भी बताया, यदि आप उसका रेशियो का पार्ट 1 पार्ट 2 3 से देखकर जब इसको देखते हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी, बेहतर तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन जो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। मैंने प्रोपोर्शन के बारे में चर्चा किया।
आप मेरा 20 नंबर जो पार्ट है रेशियो प्रोपोर्शन का, आप उसको जाकर देखेंगे। उसमें मैंने प्रोपोर्शन का टाइप भी बताया। मैं यहाँ पर सिर्फ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको तरीका बताऊंगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिएगा, मैंने प्रोपोर्शन के बारे में जो मैं अपने तरफ से मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो पढ़ाया हूँ उसका 20 जो पार्ट है रेशियो का, उसमें आप देख सकते हैं जाकर। आपको मैंने प्रोपोर्शन के बारे में आपको मैंने बताया कि भैया प्रोपोर्शन आपके पास में 2 प्रकार के होते हैं, मैंने उसमें चर्चा किया है ना भैया। फोर्थ प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मैंने प्रकार आपको बताया, तो वहाँ पर आप जाकर देखेंगे, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 3 गो संख्या दे दी गई है और आपसे पूछे जा रहा चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो जब भी चतुर्थानुपाती पूछे तो भैया आप क्या कर देंगे, चतुर्थानुपाती जब भी आपसे पूछे तो दूसरी गुनी तीसरी 14 गुनी 24 अब बटा पहली संख्या कर दीजिएगा। दूसरी गुनी तीसरी बटा पहली संख्या कर दीजिएगा, चतुर्थानुपाती की प्राप्ति आपको हो जाएगी, है कि नहीं। तो 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28, चतुर्थानुपाती की प्राप्ति करेक्ट आंसर आपको हो गया। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी चतुर्थानुपाती से। जब भी चतुर्थानुपाती बोला जाए तो दूसरी गुनी तीसरी बटा पहली संख्या कर दीजिएगा, चतुर्थानुपाती की प्राप्ति हो जाएगी। तो भैया देखिए दूसरी आपके पास में देखिए चतुर्थानुपाती आपसे पूछा जा रहा है, दूसरी क्या है, तो दूसरी भैया 0.12 गुनी तीसरी क्या है, तो 0.3 बटा पहली संख्या, तो पहली संख्या 0.2, इसमें भी एक अंक दशमलव खत्म कर दीजिए, इसमें भी एक अंक दशमलव खत्म कर दीजिए। इसको आप जिससे कटाइएगा तो भैया ये 0.06 हो जाएगा, है ना भैया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 6 तिरका 18 हो जाएगा, 6 तिरका 18, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, आपके पास में 0.18 चतुर्थानुपाती ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तृतीयानुपाती पूछा जाएगा तो तृतीयानुपाती पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में 2 गो संख्याएं दी जाएगी, तो क्वेश्चन में 2 गो संख्या दी जाएगी। तो आप देखिएगा कि पहली संख्या में नजर क्या आ रहा है 16 और दूसरी में नजर क्या आ रहा है 24। तो जब भी तृतीयानुपाती पूछे तो भैया देखिए जो दूसरा दिखेगा ना उसका वर्ग कर दीजिएगा, उसका वर्ग कर दीजिएगा, अब बटा पहले कर दीजिएगा, यानी 16। यानी आप इसको बोल सकते हैं 24 गुनी 24 अब बटा 16। 8 से ऊपर कटाएंगे तो 3 मरतबे, 8 से नीचे कटाएंगे 2 मरतबे, 2 से 24 को काटेंगे 12, यानी 12 3 36। यानी आप बोल सकते हैं 16 और 24 का तृतीयानुपाती जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तृतीयानुपाती जब भी पूछी जाएगी तो आपके पास 2 संख्या दी जाएगी, जो बाद वाली संख्या उसको वर्ग कर दीजिएगा, बटा पहली कर दीजिएगा, तृतीयानुपाती कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा मध्यानुपाती पूछा जा रहा है, भैया क्या पूछा जा रहा है, मध्यानुपाती। 46 नंबर क्वेश्चन है जो मध्यानुपाती पूछा जा रहा है। तो मध्यानुपाती जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 2 संख्या दी जाएगी, दोनों को गुना करके वर्गमूल तोड़ दीजिएगा तो मध्यानुपाती की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे 6 तथा 54 का मध्यानुपाती, तो भैया 6 गुनी 54 कर दीजिएगा, यानी आपके पास में 324 कंप्लीट हो जाएगा। 324 का जब स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो 18 कंप्लीट हो जाएगा। 6 और तथा 54 का मध्यानुपाती कितना कंप्लीट हो जाएगा, 18 कंप्लीट हो जाएगा। या इसको और आगे एक्सपेंड करेंगे तो कर सकते भैया 6 गुनी 9, तो 6 6 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 6 3 आप क्या बोल सकते हैं 18 कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यार में चतुर्थानुपाती जब भी पूछे तो भैया देखिएगा दूसरी गुनी तीसरी बटा पहली कर दीजिएगा, चतुर्थानुपाती कंप्लीट हो जाएगी। तृतीयानुपाती पूछे तो 2 संख्याएं दिखाई देगी, तो 2 संख्या दिखाई देगी तो जो बाद में दिखे उसका स्क्वायर अब बटा पहली संख्या कर दीजिएगा, आपके पास में तृतीयानुपाती कंप्लीट हो जाएगा। मध्यानुपाती आपसे पूछा जाए तो भैया 2 संख्याएं क्वेश्चन में दिखाई देगी, तो दोनों को गुना करके वर्गमूल तोड़ दीजिएगा, मध्यानुपाती की प्राप्ति हो जाएगी। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन है 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती। तो अभी हमने जिक्र किया था मध्यानुपाती के बराबर में आपके पास में 2 संख्याएं दे दी जाएगी, उसकी मध्यानुपाती पूछी जाएगी, यानी बीच वाली संख्या पूछी जाएगी। जब भी मध्यानुपाती आपसे पूछा जाए तो भैया 2 संख्या दी जाएगी, दोनों को गुणा करके वर्गमूल तोड़ दीजिएगा,
बीच वाली यानी बीच मध्यानुपाती की प्राप्ति हो जाएगी, मध्यानुपात प्राप्त हो जाएगा। जैसे 0.02 दिया है और यहाँ पर भी 0.32 दिया है। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो दशमलव को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। इसमें 2 अंक के बाद है तो बट्टा में 100 लिख दीजिए, गुना इसमें भी 2 अंक के बट्टा में 100 लिख दीजिए। ये 2 गुनी 32 हो जाएगा। जब ये कहेंगे 32 दूनी 64 बटा 100, तो भैया देखिएगा 32 यानी 64 का वर्गमूल और कितना टूटेगा आपके पास में 8 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल आपके पास ये 100 गुना होगा तो भैया हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 100, यानी आप बोल सकते हैं 0.08 बट्टा में 100 है। 2 अंक के बाद दशमलव पुट कर दीजिएगा, आपका पास कंप्लीट आंसर प्राप्त हो जाएगा। जो आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो आपके पास में डी नंबर ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बाद देखेंगे भैया 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। देखिए आप क्वेश्चन आप देखिएगा लैंग्वेज क्वेश्चन आ रहा है। लैंग्वेज क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा 48 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। अब देखिएगा पहले से आपके पास में दो गो संख्याओं का अनुपात 7:13 कंप्लीट है, और उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक पद में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए ताकि इसका रेशियो हो जाए 2:3। तो आपके पास में देखिए ABC जो ऑप्शन दिया गया है, इस प्रकार की क्वेश्चन को आप ऑप्शन के हेल्प से ही बना सकते हैं। यह ऑप्शन दिया 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है। 1 2 3 4 नहीं है भैया, ये लास्ट वाला 5। तो यहाँ पर देखिए दो गो संख्या दिया गया है 7:13। अब करें इसमें प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि 2:3 हो जाए। तो भैया अगर हम प्रत्येक में एक एक जोड़ दिए तो ये 8 बन जाएगा और ये 14 बन जाएगा। इसको अनुपात में लिखने पर 2:3 कभी नहीं आएगा, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। सेकेंड वाला ऑप्शन प्रत्येक में अगर 2 जोड़ा जाए तो ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 9 15 हो जाएगा तो 2:3 कंप्लीट नहीं आएगा, ये भी आंसर आपके पास नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन भी है 3 है, तो इसमें 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये भी हम लोग जब यहाँ अनुपात में रख के समान संख्या से कटाएंगे तो 2:3 नहीं होगा, ये भी कंप्लीट आंसर नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन बचे, इसको मार दीजिए, यही कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आप ऐड करके देख लीजिए। 7 में भैया आप 5 जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा, और भैया 13 में 5 जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा। अनुपात में लिखेंगे, 6 से इसको कटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 6 से इसको कटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 2:3 कंप्लीट हो जाएगा। क्या जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, 7:5 7:13 दे दिया था, कर रहा था प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए ताकि ये अनुपात कौन से रूप में दर्शाए? 2:3 में दर्शाए। तो भैया यहाँ पर हमने दिखाया कि ये 7:13 में जब हमने भी क्या जोड़ दिया था, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया था, इसका वैल्यू हमारे पास कंप्लीट क्या आ रहा था? 5। बोले 2:3 कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन को थ्रोली आपको बनाना है, तो 7:13 दिया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 7:13 दिया है, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए? तो 7:13 दिया है तो प्रत्येक में हमने मान लिया इसमें भी x जोड़ दिया जाए और इसमें भी क्या जोड़ दिया जाए? x जोड़ दिया जाए। रेशियो को मतलब फ्रैक्शन, जैसे हमने इसमें x जोड़ा तो इसका रेशियो कंप्लीट हो गया 2:3। क्रॉस गुना कर लीजिए, तो भाई 7 में 3 से गुना तो 21, 7x में 3 से गुना तो 3x, फिर यहाँ बोलेंगे भाई 2 से 13 में गुना तो 26, और 2 से भैया x में गुना तो 2x। ये 2x 3x में से आके घटेगा तो भैया 1x, और 21 जाके 26 में घटेगा तो 5। यानी भैया ये 7 और 13 में जैसे हम 5 जोड़ दे, प्रत्येक में 5 जोड़ दे, तो हमारे पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। यानी क्या जोड़ने पर? तो 7:13 में 5 जोड़ने पर भैया 2:3 के रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके बाद देखेंगे, क्वेश्चन क्या है?
देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई। 49 में भी भैया वही बात बोला गया जो 48 में बोला गया था। 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 3:4 में हो भैया। यानी देखिएगा आपके पास में दो संख्याओं का अनुपात कंप्लीट है, कितना, तो 3:5 कंप्लीट। ये दोनों पद में क्या जोड़ दिया जाए ताकि इसका रेशियो आ जाए 3:5 कितना आ जाए 4। तो भाई ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। देखिए 13 उठाइए तो 13 3 में जोड़िएगा तो 16 आएगा। अब 15 5 में जोड़िएगा 13 तो भैया 18 आ जाएगा। इसको समान संख्या से घटाएंगे तो 3:4 भैया नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये आपके पास आंसर भैया नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन आप उठाएंगे भैया क्या है 7, तो प्रत्येक में 7 जोड़िए। 3 में 7 जोड़ेंगे तो भैया 10 प्राप्त हो जाएगा और 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 कंप्लीट हो जाएगा। इसको सेम संख्या से कटाएंगे तो 5:6 आएगा, लेकिन 5:6 नहीं 3:4 चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन उठाते हैं तो भैया 3 में 12 जोड़ेंगे तो 15 कंप्लीट हो जाएगा और 5 में 12 जोड़ेंगे तो 17 कंप्लीट हो जाएगा। ये भी आपका कंप्लीट आंसर नहीं होगा क्योंकि कटाने पर 3:4। लास्ट ऑप्शन भैया बच गया, यही करेक्ट आंसर होगा, बोल दिया कीजिए। अन्यथा चेक कर लीजिए, 6 जोड़िए 3 में तो 9 आ जाएगा और 6 जोड़िएगा 5 में तो 11 हो जाएगा। क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ ना कुछ एरर है जो हमारा ये आंसर नहीं हो रहा है। खैर इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन में कुछ मिस है क्या। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर भैया 49 में मिस है। क्वेश्चन में एरर है। क्वेश्चन में एरर ये है कि भैया यहाँ पर आपके पास जो बोल रहा है ना 5:6 होगा ये क्वेश्चन में। चलिए आप क्वेश्चन 49 नंबर सुधार लीजिएगा। 49 नंबर में गलती टाइप है क्वेश्चन में, इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे भैया। 49 नंबर क्वेश्चन जो है 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 3:4 नहीं, वहां पर काट कर लीजिएगा 5:6। क्या कर लीजिएगा 5:6। अब उसके बाद हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3:5 है भैया, दोनों में हम 13 ऐड करते हैं तो ये 16 बनेगा और ये 18 बनेगा। कटने पर 5:6 नहीं आएगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। ये नंबर 7 जोड़ेंगे तो भैया 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा और 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 कंप्लीट हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 6, यानी कंप्लीट जो आंसर हम लोग का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ना सी होगा ना भैया डी होगा। क्वेश्चन में एरर था जिसको सुधार दिया गया। या आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना चाहते तो बना भी सकते। कैसे, तो 3:5 है तो 3/5 लिख सकते हैं। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए तो प्रत्येक में x जोड़ा जाए, इसका रेशियो बदल हो जाएगा 5:6। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और x का मान निकालिए, आपके पास में 7 कंप्लीट हो जाएगा। वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने इसमें आपको क्वेश्चन बताया, आपको 49 तक मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। जो लैंग्वेज क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर.एस. अग्रवाल का, मैं उसका भैया क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहा हूँ ए एक्सरसाइज का, है ना। इसमें मैंने 1 से 49 तक मैंने क्वेश्चन बता दिया। इसके पहले 2 पार्ट बना चुका। थर्ड पार्ट में मैंने क्वेश्चन शुरुआत किया था। क्वेश्चन शुरुआत मैंने थर्ड पार्ट में शायद 19 से किया था, आप देख लीजिएगा, और 49 तक मैं आ गया। इसके बाद आपका लैंग्वेज दे देंगे 2 पार्ट में, है ना। आप लोग कहते हैं ना कि बहुत आदमी सर हम ए एक्सरसाइज के अलावा बी एक्सरसाइज नहीं पढ़ाता, तो मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा। जो आपने मांग किया था मैं सारे मांग को आपको दे दूंगा। देखिएगा मैं लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हूँ और मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भी हैं उन लोग को मैं लाइव क्लास कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई आप लोग को लमसम मैं टाइम ग्रुप में मैं बता दूंगा कि लाइव क्लास में आप लोग को कब देने वाला हूँ, और आप 2-3 दिन जो क्लास बंद है आप उसमें लाइव क्लास कर लीजिए, उसका कुछ फ़ायदा आप उठा लीजिए, है कि नहीं। और लास्ट में जाते जाते आप लोग से भी एक विनती है मेरी, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, है कि नहीं, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट लाकर दे सकूँ। मैं BSc और ग्रुप डी को लेकर मैं भैया
कुछ समय आपको लाइव आने वाला हूं, जो मैं आपको समय निश्चित करके मैं बता दूंगा बहुत जल्द, और आप क्लास आकर ज्वाइन करें, है कि नहीं। आपको बेटर भैया कंसेप्ट, बेटर नॉलेज मिलेगा। आपको पास नॉलेज जब हो जाएगा तो कभी भी आप अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से आप जी सकते हैं। नॉलेज नहीं तो कुछ नहीं मेरे प्यारे भाई, नॉलेज है तो भैया रिजल्ट भी बनेगा, जॉब भी होगी, हर चीज़ भैया समय से पूरा मिल जाएगा आपको, है कि नहीं। तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लास्ट में जाते जाते मैं आपको बोल रहा हूँ, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग से मिलता हूँ।